वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज एक्स 1.2। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो हम इसको देखते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इफ एनी नंबर n, कोई एक नंबर n है, एंड अ रियल नंबर a, और एक रियल नंबर a है, and for any rational number x we states a radical expression as x is equal to square root a, और इसका जो इंडेक्स है वो n आएगा। अब इसको जरा देखते हैं, ये क्या है। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये एक रेडिकल है, और जो इस रेडिकल साइन के अंदर है a, कोई भी रैशनल नंबर, इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, और जो रेडिकल साइन के बाहर है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो इस सारे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसके लिए स्क्वायर रूट a और बाहर n है तो इसको हम बोलेंगे nth रूट। अगर ये अकेला लिखा है, फर्ज करो इस तरह करके लिखा है, अगर देखिए बाहर कुछ भी नहीं लिखा तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर की। और अगर स्क्वायर के बाहर 3 लिखा हो तो हम इसको बोलेंगे क्यूब रूट। अगर इसके बाहर 4 लिखा होगा तो इसको हम बोलेंगे 4th रूट। इसी तरह आगे ये चलता जाएगा। और n बार लिखा है तो इसको हम बोलेंगे nth रूट। आगे रेडिकल के कुछ लॉज हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लॉज देखे हैं, लॉज ऑफ रेडिकल देखते हैं। देखिए पहला लॉ है वो कहता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो डिजिट जो है, दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनको हम सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। इस तरह a और b मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b, इस तरह करके लिख लेते हैं। दो डिजिट के दरमियान अगर कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई की अलामत होती है, अगर लगानी है तो आप लगा भी सकते हैं। दूसरा लॉ है वो कहते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर डिवीजन हो रही हो, दो डिजिट जो है वो डिवाइड कर रहे हो, तो उनको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। a स्क्वायर रूट बटे के नीचे जो b है उसका भी अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तीसरा लॉ है वो कह रहे हैं कि अगर रेडिकल साइन के अंदर जो डिजिट है उसकी पावर है और बाहर रेडिकल साइन के बाहर b डिजिट है तो इसको हम होल पावर की सूरत में लिख सकते हैं। ये इस तरह करके लिखा सारा, और जो पावर है अंदर वाले पे वो ऊपर होल पावर के तौर पे उसको लिखा जा सकता है। ये ऐसे लॉज हैं जो आपको बता रहे हैं, जब आप क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो उनको आप इस तरह करके लिख सकते हैं। a के ऊपर जो पावर है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/a, यानी बाहर जो है उसको 1 करके जो इंडेक्स के बाहर होगा उसको हम लिखते हैं, और जो ऊपर पावर है वो उसी तरह आपकी पावर लिखी जाएगी। और ये a और ये आपस में कैंसिल हो गया, सॉरी a नहीं है n है, ऊपर n और अंदर वाला n दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया a। लॉज ऑफ रेडिकल, इनको ज़हन नशीन कर लें, इनके मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे जो है वो एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो उनमें ये इस्तेमाल होंगे। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने रेडिकल के लॉज किए हैं, अब हमारे पास ये लॉ है इंडिसेस के। इंडिसेस है प्लूरल इंडेक्स का, यानी हमारे पास पावर रूल्स हैं। अब इनको देखते हैं। अगर दो डिजिट जिनके ऊपर पावर हो और उनकी बेस सेम हो, एक जैसे हो, जिस तरह a है, कोई 3 हो 5 हो, बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, प्लस हो जाती है। उनकी पावर्स बेस के ऊपर प्लस हो जाती है। a की पावर m और दूसरे a की पावर n दोनों प्लस हो गई। इस तरह दूसरा रूल क्या कहता है, अगर एक डिजिट की पावर हो और उसकी होल पावर हो तो हम इनको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। a की पावर m और इसकी होल पावर n दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर पावर के अंदर दो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पर सेपरेट पावर लिखी जा सकती है, a की पावर n और b की पावर n। चौथा रूल है, अगर पावर के अंदर दो डिजिट डिवाइड कर रहे हो तो इनकी भी पावर अलग-अलग करके लिखी जा सकती है, a की पावर n और b की पावर n। और अगर बेस सेम हो और डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर या नीचे पावर को ले जाया जा सकता है, लेकिन इनकी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। a की पावर m नीचे से n ऊपर गया तो माइनस हो गया a की पावर n। और छठा इसका रूल है, अगर बेस के ऊपर 0 आ जाए, किसी रैशनल नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इनकी लॉज के बाद जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। पहले हम वो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।
जी स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल है हमारे पास 16x4y8 स्क्वायर रूट के बाहर है 4। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। देखिए 16 को अगर फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से करें तो 8, फिर 2 से करें 4, फिर 2 से करें तो हमारे पास 2 आ गया। तो ये कितनी हो गए 4, यानी हमारे पास पावर बाहर जो 4 है तो इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं। 16 के को बनाया हमने 2 की पावर 4, x के ऊपर पहले पावर 4 है, y के ऊपर पावर 8 है। इस सारे को अभी हमने लॉ पढ़ा है कि हम पावर की सूरत लिख सकते हैं। सॉरी, पावर 4 है, ये पावर 4 आ गई। तो पावर जो है वो अंदर आके सबके साथ मल्टीप्लाई करती है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, और हमारे पास आ गया y की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4। अब ये कैंसिल हो जाएंगी पावर्स दोनों की, ये 4 और 4 कैंसिल होके हमारे पास 2 आ गया। ये x का 4 और ये 4 कैंसिल होके हमारे पास x आ गया। 4 टू द 8, y के पास हमारे 2 आ गया। लो, ये पावर रूल्स जिस तरह अभी हमने लॉस किए हैं उनके मुताबिक ये पहली एग्जांपल। आगे चलते हैं तो हमारे पास 27 है। 27 किसका आएगा, ये 3 का क्यूब होता है। 3 को 3 टाइम करें तो हमारे पास 3 3 9, 9 3 27। फैक्टर बना देते हैं ना जी। 27 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ गई, x की पावर 6 है, y की पावर 9 है और z की पावर 3 है। तो सारे की होल पावर हम लिखते हैं, बाहर 3 है, क्यूब रूट है, तो 1/3 आ गया हमारे पास। पावर्स अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, x 6 मल्टीप्लाई 1/3, y रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, z 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब कैंसिल करते हैं, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास 3 आ गया। 3 2s are 6, x की पावर 2, 3 3s are 9, y की पावर 3 एंड z 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया। ये दो एग्जांपल्स जो है वो सोल्व हो गई है। इस तरह हम एक और एग्जांपल है उसको भी सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 का तीसरा पार्ट है, तो इसको अब हम सोल्व करते हैं। 64 को अगर हम करें तो 64 को फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर बन जाएंगे। अगर हम इसे करें 4 से, 4 1 4, 2 कैरी 24, 4 6 आर, यहाँ पे 4 लगा, यहाँ पे फिर 4 लगा, 4 4 द 16, 3 आ गए। और 3 ही हमें चाहिए क्योंकि 3 आ जाएंगे तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 4 की पावर 3 होल पावर माइनस 4/3। ये 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 और ऊपर पावर बच गई -4। अब -4 को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ये बटे में चले जाएंगे। 4 की पावर 4 आ गई। जब पावर को ऊपर नीचे करते हैं, ये हमने लॉ पढ़ा है, तो उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे 4 को 4 टाइम करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4 4 16, 4 16 64, और 64 को फिर हम 4 से करें, 4 4 16, 2 कैरी 1 कैरी, 6 4 24 और 1 कैरी 26। तो हमारे पास आंसर आ गया 256। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स थी। अब हम देखते हैं आगे वाला टॉपिक और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास टॉपिक जो है वो है सर्ड्स का। सर्ड्स क्या होती हैं, एन इरेशनल रेडिकल विथ रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड्स। इसकी एग्जांपल से इसको देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है nth रूट्स ऑफ ए, इसको हमने लिखा था nth रूट ऑफ ए। ये एक सर्ड है। कैसे सर्ड है, इसको नंबर्स की एग्जांपल से हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5, ये भी एक सर्ड है। अगर हम लिखें स्क्वायर रूट 9 तो ये एक सर्ड नहीं है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक सर्ड है और नहीं है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर, पीछे हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसका आंसर जो होता है वो होल नंबर आता है। अगर आंसर होल नंबर आए, या इस तरह हम बात कर रहे हैं, अगर आंसर इसका डेसिमल में आए तो वो एक सर्ड होगा, और आंसर अगर होल नंबर आए तो वो सर्ड नहीं होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो रेशनल नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो सर्ड नहीं होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो एक सर्ड होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं आप जानते हो, जिनका होल नंबर आंसर आता है। मसलन 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये इसका आंसर 2 आएगा, इस स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 आएगा हमारे पास। तो ऐसे स्क्वायर रूट जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर आए वो सर्ड नहीं होंगे, और जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना आए और उनका सॉल्यूशन डेसिमल में चला जाए उसको हम बोलते हैं सर्ड्स।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहले हमने इसका बहुत सा हिस्सा कर लिया है, लॉज ऑफ रेडिकल किए हैं और लॉज ऑफ इंडिसेस किए हैं और हमने सर्ट्स पढ़े हैं और कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कहते हैं जो इस बार लाइन के नीचे लिखा होता है, बटे के नीचे लिखा होता है। रैशनलाइज कैसे करेंगे कि स्क्वायर रूट की अलामत उसके ऊपर से खत्म हो जाए। आपको पता है जो स्क्वायर रूट अलामत के अंदर होते हैं वो इरेशनल होते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो देखिए 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? इसी रकम को नीचे जो डिनोमिनेटर में होगी इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे? उसके कांजुगेट से। कांजुगेट क्या होता है? जो दोनों रकमों के दरमियान अलामत होती है, साइन होता है, उसको चेंज करते हैं। अगर प्लस होगा तो आप माइनस कर दोगे, अगर माइनस होगा तो उसको प्लस करेंगे। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे भी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 को, और नीचे ये एक माइनस वाली रकम है, ये प्लस वाली रकम है। पीछे भी हमने इसको इस फार्मूले को सॉल्व किया था। आज एक बार फिर देख लेते हैं। अगर दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो उसको हम एक बार प्लस करके लिखते हैं और एक बार माइनस करके लिखते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो रकम दी गई है ये भी इसी तरह है, ये एक बार माइनस है, ये एक बार प्लस है, तो इसको हम क्लोज करते हैं फार्मूले को। ए हम अगर हम रखें 4 को तो 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। इसको आगे लेके चले तो 13 को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, आगे देखते हैं कि हमारे काम आ जाएगा। 13 उसी तरह लिखते हैं, आगे लिख लेते हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे इसको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर खोले तो हमारे पास आ गया 4 4 16, माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर 3 आ गया। ऊपर 13, आगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे 16 माइनस 3 आ गया 13। लो जी 13 और 13 हमारा कैंसिल हो गया। वी गॉट द आंसर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और बटा इसका खत्म हो गया है, यानी बटे के नीचे से जो इरेशनल नंबर था वो खत्म होकर रैशनल नंबर में चेंज हो गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब जो स्क्वायर रूट 3 है इसका स्क्वायर जो है वो हमने खत्म करना है, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, नीचे है स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स, इसी को ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं स्क्वायर रूट 3 को, फिर इसका जो है वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3, आगे ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और एक ये स्क्वायर रूट 3, दोनों का क्या बन गया हमारे पास? स्क्वायर बन गया। लाइन जी ऊपर क्या है हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो स्क्वायर के अंदर रकम होती है अगर दोनों रकमें स्क्वायर के अंदर हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 और 2 हो गया 6, स्क्वायर रूट 6 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 5 15 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 बच गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, यहाँ से ही इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर रूट 5 से, नीचे हमारे पास दोनों स्क्वायर रूट 5 मिल के एक स्क्वायर बन गया। लें जी अब स्क्वायर रूट अंदर जो स्क्वायर रूट 5 है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 5 और 2 10 हो गए, स्क्वायर रूट 10 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 ही आएगा, और नीचे जो बटे के है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 5, सिर्फ स्क्वायर उसके ऊपर से खत्म हो गया। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। यहीं से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम नीचे जो हमारे पास रकम है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, यानी 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 के कॉन्जुगेट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ये भी वही रकम है, तो होल स्क्वायर बन गया इनका। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर
ये नीचे वही फार्मूला, ये प्लस वाली रकम, ये माइनस वाली रकम। तो हमारे पास फार्मूला बन गया, पहली रकम है 6 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। लें जी, इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका आपको यकीनन फार्मूला आता होगा स्क्वायर खोलने का, यही देख लेते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर कैसे खोलते हैं? पहले का स्क्वायर प्लस 2 पहला डिजिट और फिर दूसरा डिजिट और साथ दूसरे डिजिट का स्क्वायर प्लस लगा के। तो यही फार्मूला यहीं अप्लाई करेंगे हम। 6 का स्क्वायर यानी a बन गया 6, आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 2 पहला डिजिट 6, दूसरा डिजिट 4 स्क्वायर रूट 2 और फिर प्लस करके दूसरे डिजिट का हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट 2 का। ये आ गई ऊपर वाली रकम हमारे पास। अब नीचे वाली रकम क्या है? 6 का स्क्वायर खोले तो 6 6 आर 36 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर, ये 4 पे ही तो स्क्वायर है ना जी। 4 का स्क्वायर कर लें, 4 4 आर 16 और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर हमारे पास 2 नीचे आ गया। तो जी आगे इसको देखते हैं। ये 6 का स्क्वायर खोला तो हमारे पास आ गया 36, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 आर 12, माइनस का 12 आ गया। और आगे ये रकम है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 आर 12, 12 4 आर 48। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस हमारे पास इसका अगर स्क्वायर खोले तो हमारे पास इसी तरह 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये 2 बच गया। अब नीचे जो हमारे पास रकम है 36 है और आगे माइनस 16 2 आर 32 और 32 है। अब ऊपर भी ज़रा इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ये 36 आ गया ऊपर, ये माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 है प्लस 16 2 आर 32। नीचे हमारे पास आ गया जी 36 से 32 निकालें तो हमारे पास बच गए 4। अगर आप देखें तो ऊपर हम एलसीएम ले सकते, सॉरी हम कॉमन ले सकते हैं 4। इस रकम को और इन दोनों रकमों को प्लस कर ले तो हमारे पास आ गया 68, 36 और 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। नीचे हमारे पास 4 है, ऊपर से इजीली हमारे पास 4 कॉमन आ जाना है। 4 1s आर 4, 4 7s आर 28 माइनस 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 और अंदर है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। नीचे 4 है, 4 4 से कैंसिल हो गया। वी हैव रिक्वायर्ड आंसर इज 17 minus 12 square root 2. Hopefully you understand the answer. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। हम स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये दोनों रकमें सेम है, साइन भी सेम है, तो ये एक होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। नीचे साइन चेंज है, रकमें एक जैसी हैं, वही फार्मूला लगेगा। पहले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरे डिजिट का स्क्वायर आ गया जी हमारे पास। इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। इसका स्क्वायर खोलें, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, अभी हमने स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और साथ स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ओवर हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल, इसी तरह 2 का कैंसिल हुआ। 3 माइनस 2, लो ये तो यहीं पे ही सॉल्व हो गया। 3 से 1 निकालेंगे तो नीचे कुछ भी ना बचा, फिर ऊपर इसको इनको देख लेते हैं हम। 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया माइनस 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 6 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर और ये भी कैंसिल होके प्लस 2 बच गया। और बटे के नीचे 1 जो हम लिखते नहीं है तो इसका आंसर लगाते हैं। ये 2 और 3 आपस में प्लस होके हो गया 5, साथ माइनस आ गया स्क्वायर रूट 6 आ गया। This is the required answer. Hopefully you understand the answer. Dear student, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 5 के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास आंसर आ गया, ऊपर है 4 स्क्वायर रूट 3, आगे ब्रैकेट में हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे वही फार्मूला प्लस और माइनस वाला लगेगा। स्क्वायर रूट 7 पहला डिजिट बन गया, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 दूसरा डिजिट बन गया, इसका स्क्वायर हमने ले लिया। तो इसका सलूशन देखें, बहुत इजी है। ये दोनों नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर उसी तरह हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 7 है पहले, बाद में स्क्वायर रूट
5 है। और नीचे क्या बच गया हमारे पास 7 माइनस 5। 7 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो 2 से कैंसिल हो गया और 5 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो b स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और नीचे हमारे पास 2 बच गया, तो इसको फिर हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे आया हमारे पास 2 और ये 2 और ये 4 कैंसिल। वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर इज, हमारे पास 2 बच गया, 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके ऊपर पावर है माइनस में और अंदर हमारे पास जो डिजिट है वो फैक्टराइज हो सकते हैं। तो इनके पहले हम फैक्टर बनाते हैं और इस अलामत को कैसे ख़त्म करना है ये आपको पता है कि ये जो बेस होती है इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो पावर की माइनस जो होगी वो अलामत चेंज हो जाती है। 81 का जो फैक्टर बनता है उसको देखते हैं। अगर दो जो रकम जो होती है उसके डिजिट को अगर प्लस किया जाए तो वो 3 के टेबल में आए तो वो 3 से कैंसिल 3 से फैक्टराइज हो सकते हैं। 1 और 8 जो है वो 9 होता है तो ये 3 में आ जाएंगे। 3 2s आर 6 और 2 कैरी दिया 21, 3 7s आर और 3 9s आर 3 3s आर और 3 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 4। 3 की पावर 4 आ गई और हमारे पास 16 है नीचे। 16 किसकी पावर आ जाएगी 2 की पावर 4। देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2s आर 4 2 4 2s आर 8 और 8 2s आर 16। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर आ गई 4 और ऊपर है हमारे पास -3/4। अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें यानी हमारे पास हो गया 2/4 नीचे आ जाए 3/4 होल पावर जो है वो प्लस हो जाएगी 3/4। अभी आपने जो लॉ पढ़ा है पिछली वीडियो में आपने एक लॉ पढ़ा था कि पावर्स के अंदर अगर दो डिजिट जो है वो डिवाइड कर रहे हो तो पावर दोनों के ऊपर सेपरेट की जा सकती है। तो यहाँ पे हम जो है वो पावर सेपरेट करते हैं। यहाँ पे पावर सेपरेट करते हैं, हमारे पास आ गया 2⁴ और इसकी पावर जो ऊपर है वो 3/4 और नीचे आ गया 3⁴ मल्टीप्लाई 3/4। 4 4 से कैंसिल, इधर भी 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया ऊपर 2 की पावर 3 नीचे हमारे पास 3 की पावर 3 आंसर आ गया। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 2s आर 4 4 2s आर 8 और नीचे 27 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 3/4 है, ऊपर -2 है, तो इसका एक तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं और दूसरा 4 को फैक्टर भी बना लेते हैं। 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2 2 2s आर 4 होता है ना, और 3 को नीचे कर लेते हैं और हमारे पास ऊपर जो अलामत है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये डिवीजन है। आगे 4 के फैक्टर बनाते हैं हम 2 2s आर 4 और 9 के बनाते हैं 3 3s आर 9। ऊपर हमारे पास क्यूब है, मल्टीप्लाई करें 16 की अभी हमने बनाया है ये हाफ से 2 की पावर 4 होता है और 27 3 की पावर 3 होता है। इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। आगे फिर वही रूल आ गया, पावर ऊपर है अंदर डिजिट जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं तो इनके ऊपर पावर आ जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 नीचे 3 के ऊपर 2 आ गया। आगे डिवीजन है ये भी उसी तरह हम कर लेते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर 3 नीचे 3 की पावर 3 होल की पावर 3 आ गई हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं यहाँ 2 की पावर 4 है और नीचे 3 की पावर 3 है। अब पावर्स को आपस में जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर हो गई 4, 3 की पावर 2 है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनको भी करके मल्टीप्लाई 3 को 3 से किया तो 3 की पावर 9 आ गई। यहाँ पे 2 को 3 से किया तो 3 की पावर 6 आ गई। फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है हमारे पास और 3 की पावर 3 है। यहाँ से इनको हम सोल्व कर लेते हैं, एक बेस के ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं। अब 2 के ऊपर देखें तो हमारे पास 2 की पावर 4 है और यहाँ पे बटे के नीचे ऊपर जाए तो पावर अलामत चेंज करके ऊपर आती है -6 हो गया। यहाँ ऊपर जो है वो हमारे पास +4 है। मल्टीप्लाई 3 की पावर से कोई इकट्ठा कर लेते हैं। ऊपर 3 की पावर क्या है 9 है, नीचे -2 है, फिर नीचे -3 है, यानी नीचे की पावर जो ऊपर जाएंगी -2 और -3 हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं इनका आंसर, ये 6 है माइनस के, ये 4 प्लस का, ये 4 प्लस का। 2 की पावर 8 हो गया, 8 में से 6 2 मल्टीप्लाई 3।
अब ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2, 5 हो गया। 9 से 5 हमारे पास आ गए 4। अब इसका आंसर देख लेते हैं। 2 की पावर 2 है, ये 4 आ गया, और 3 की पावर 4 है, तो ये कितना होता है 81। 81 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 4 1 आर 4, 4 8 आर 32। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास है 0.027 और इसकी पावर है -1/3। तो एक तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं, पहले इसको ही ख़त्म कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास 27 और ये 3 0 हमारे पास आके, होल की पावर है -1/3। अब इसको ज़रा सीधा हम कर लें तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा, नीचे 27 आ जाएगा, और ये माइनस जो है वो ख़त्म हो गई, 1/3 आ गया। 1000 क्या होता है, ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और नीचे 27 पिछले क्वेश्चन में हमने किया है 3 की पावर 3। अब यहाँ से जल्दी जल्दी मैंने आइडिया कैसे लगा लिया, देखें ये इसकी पावर है 1/3, तो ये कभी इम्कान है कि ये इसी तरह हो जाएगा। ऐसे कैंसिल नहीं हम करते, हमने जो रूल पढ़ा है उसके मुताबिक करते हैं हम। पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यानी डिवाइड हो रहे हो, अंदर ऊपर पावर है तो वो सेपरेट कर ली जाती है पावर। 3 की पावर 3 1/3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 10/3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगर 1000 को हम फैक्टर बनाएं तो हमें पता चलेगा कि देखो 10 वन टाइम, 2 सिफर आ गई, फिर 10 वन टाइम, 1 सिफर आ गई, ये 310 हो गए, तो वही हमने कर लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 ओवर y14 z7। तो इनका इंडेक्स जो है वो 7 है, तो इसको पावर में लिख लेते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 21 z रेज टू पावर 35 बटे में हमारे पास आ गया y रेज टू पावर 14 z रेज टू पावर 7, होल की पावर इंडेक्स 7, तो 1/7 बन गया। अब ऊपर पावर है तो अंदर सब के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिवाइड के नीचे भी। तो x14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, नीचे हमारे पास आ गया y की 14 पावर मल्टीप्लाई 1/7 z रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 7 और 14, x की पावर आ गई 2, और 7 3 25 21, y की पावर आ गई 3, 7 5 35, z की पावर आ गई 5। अब नीचे देख लेते हैं हमारे पास 7 2 14, y की पावर आ गई 2, और z से 7 जो है वो z की पावर है, और 1/7 से वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास z आ गया। अब इनको जो है वो एक बेस पे इकट्ठा कर लेते हैं। x अकेला है तो इसका x स्क्वायर ही आ गया, ऊपर y क्यूब है, नीचे वाले ऊपर गए तो -2 बन गया, ऊपर z की पावर 5 है, नीचे 1 है, ऊपर गई तो -1 हो गई। इसका आंसर आ गया हमारे पास x स्क्वायर, y अकेला आ गया, और z की हमारे पास पावर आ गई 4, 3 से 2 1 आता। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हो गए हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर n+1। ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम इनको ना मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, बाद में कोई इशू ना बने। यहाँ भी डॉट लगा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रकम है हमारे पास, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 25 के फैक्टर बनाते हैं हम। 5 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर होंगे 5 रेज टू पावर 2, और इसके ऊपर पावर है n+1, माइनस 25 के फैक्टर बनाते हैं 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो पावर है वो है 2n, नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 के फिर फैक्टर बनाए हमने 5 रेज पावर 2, ऊपर आ गया n+1। 5 मल्टीप्लाई, अब 2 जो पावर है ऊपर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है इंडिसेस रूल्स में। 2n हो गया, और साथ 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 हो गया, माइनस आगे वाली रकम है जी, हमने यहाँ कर लिया था 5 का 5 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर
2n। बटे के नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई करेगा पावर से 2n प्लस 2। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, 2n प्लस 2 ऊपर है, यहाँ पे हम 2n प्लस 2 बना सकते हैं, यहाँ भी 2n प्लस 2 हम बना सकते हैं, यहाँ पहले से मौजूद है तो हम इनको बना लेते हैं। ज़रा देखिए हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n प्लस 2, आगे माइनस, जब बेस एक जैसी होती है तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती है, ये रूल हमने पढ़ा था। 5 आ गया, ये 2n है और इस 5 की पावर जो 2 है वो प्लस हो जाएगी, ये हमारे पास बन गया 2n प्लस 2। बटे के नीचे अब देखते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n प्लस 2 हमने बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, एक जो पावर है 5 की इसको अलग से लिख देते हैं हम। देखिए जब आपको पता है हमने रूल पढ़ा है, बेस जो है वो मल्टीप्लाई कर रही होती है तो पावर प्लस कर जाती है। अगर ये इधर हम लिख के इसको अलग से देखें 2n प्लस 2 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, तो इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2n है, ये प्लस 2 में 1 डाले तो हमारे पास 3 हो गया, नीचे इसकी बेस 5, तो वही हमारे पास आ गया। इसको ही हमने थोड़ा सा अलग करके लिखा है, माइनस हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 मौजूद है। अब कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n प्लस 2, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, माइनस यहाँ पे सारा ही बाहर चला गया, 1 बच गया। बटे के नीचे निकालते हैं 5 की पावर 2 रेस प्लस 2, अंदर देखते हैं ये 5 बच गया, ये सारा बाहर चला गया, एक ये 5 बच गया, हमारे पास ये सारा बाहर चला गया, -1 आ गया, ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया, नीचे 5 5 का 25 और -1 हमारे पास बचा है, तो इसका आंसर आ गया ऊपर 4 नीचे 24, दोनों कैंसिल, 4 1s are 4, 4 6 are 24, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 16 को फैक्टराइज करते हैं, तो 16 को अगर फैक्टराइज करें तो ये हमारे ऊपर बेस 2 ही बनाते हैं, इसको 2 से फैक्टर बनाते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 हमारे पास है, और साथ 4 की पावर 2x है, और इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं, 2 की पावर 2 कर लेते हैं। बटे के नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, 2 की पावर x माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 को, 8 के फिर फैक्टर बनाते हैं, 2 की पावर कितनी आ गई 3, और हमारे पास पावर है x प्लस 2। इसको मज़ीद अगर देखें तो ऊपर जो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर गए, 4x प्लस 4 प्लस 20, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 2 की पावर 4x, बटे के नीचे आ जाए तो हमारे पास आ गया 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो 2 की पावर 3 था ना, 2 की पावर 3x प्लस 6 आ गया। यहाँ पे इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये कि ऊपर 4x है और यहाँ पे 4x है, प्लस 4 है, तो इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं, 4x बना लेते हैं, 2 की पावर 4x और साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 4, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। आगे हमारे पास रकम है 20 और यहाँ पे 2 की पावर 4x, ये कॉमन आ जाएंगे आगे चल के हमारे पास। बटे के नीचे है, इन दोनों की बेस सेम है तो एक बेस के ऊपर इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 की पावर x माइनस 3 और प्लस 3x और हमारे पास प्लस 6 है, तो इनको देखें अगर हम ऊपर तो हमारे पास उसी तरह आ गया 4x मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज पावर 4x। अब हमारे पास आ गया है नीचे x और 3x 4x हो गए, और ये 6 से -3 निकल गए तो हमारे पास बचे -3, 4x -3। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 रेज टू पावर 4x कॉमन आ गया, ये सारी रकम ख़त्म, इधर हमारे पास 2 की पावर 4 बचा प्लस 20 बचा, यहाँ से ये रकम भी बाहर चली गई। अब नीचे जो हमारे पास है वो है 2 की पावर 4x और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की पावर 3, ये सेपरेट हो गया, इस तरह ये 2 की पावर रेज़ टू पावर 4x कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास जो बकाया रकम बची है उसमें 2 की पावर 4 है तो ये हो गया 16 प्लस 20,
नीचे हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 8। अगर इसको हम देखें तो ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया हमारे पास 8। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4 से, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 9s are 36, 4 2s are 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन है। 64 है, इसके पहले फैक्टर बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 होल पावर -2/3। डिवीजन 9 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 2 ओवर है हमारे पास -3/2। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 1s are 3, 2s are 2, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 2 4 माइनस का 4। आगे डिवीजन है हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 की पावर -3, इसको डिवीजन की शक्ल में हम लिख लेते हैं 2 की पावर -4 ओवर 3 की पावर -3। तो अब देखें इनका लिए हम रेसिप्रोकल, इनको आपस में चेंज करें। 3 जो है वो ऊपर आ गया तो उसकी पावर प्लस होगी, 2 नीचे चल गया उसकी पावर भी प्लस होगी। 3 3 9 3 27 और 2 2s are 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। इसके 9 के फैक्टर बना लेते हैं। 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर 3 की पावर 2 आ गई, ऊपर हमारे पास पावर है n प्लस 1। नीचे फैक्टर बना लेते हैं 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होल पावर n माइनस 1। अब फिर इसको ज़रा सोल्व करते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। आगे देखें जी, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 2n आ गया -2 आ गया। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं एक बेस के ऊपर, ऊपर वाले भी इकट्ठे कर लें ऊपर और नीचे वाले नीचे कर लें, फिर एक पे कर लेंगे, इस तरह आसानी हो जाएगी। n ऊपर 2n प्लस 2 आ गया, नीचे क्या है 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। जब बेस मल्टीप्लाई कर रही हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, ये हमने रोल भी पीछे पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। 1n और 2n हो गया हमारे पास 3 टू रेज़ टू पावर 3n प्लस 2, नीचे हमारे पास 2n और 1n, 3 की पावर कितनी हो गई 3n, और ये माइनस का 1 माइनस का 2 और हो गया माइनस के 3। इसको एक बेस पे आप इकट्ठे कर लेते हैं। 3 की पावर ऊपर 3n है प्लस 2 है, नीचे से 3n ऊपर गया -3n हो गया, -3 ऊपर गया तो +3 हो गया। ये -3n प्लस 3n से कैंसिल, ये प्लस के 3 और प्लस के 2 हमारे पास आ गए 3 की पावर 5। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 को 3 से करें तो 81 आता है। 81 को हम मज़ीद 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 1s are 3, 3 0 are 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 243। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको देखें तो यहाँ नीचे 5 की पावर n है, तो ऊपर भी हम 5 की पावर n ले लेते हैं ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। 5 की पावर n जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 5 की पावर 3, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई। ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब नीचे ये करते हैं, हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n एज इट इज़ लिखा जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ऊपर से 5 की पावर n जो है वो कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर n जो है वो बाहर आ गया। अब नीचे आ जाते हैं हम, 5 की पावर n जो है इसको कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचे 9 माइनस 4। अब ये दोनों तो हो गए कैंसल। ऊपर देखिए हमारे पास क्या बच गया है, 5 की पावर 3 है और हमारे पास बच गया -6 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे नीचे आ जाए तो हमारे पास 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अब क्या करें जी, यहाँ पे हम ऊपर एक 5 और कॉमन ले लें, क्योंकि दो रकमें हैं, दो रकमें हो तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं आप कर सकते, कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ से एक पावर जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 में से एक निकल गया तो 5 पावर 2 बच गई, -6 ये वाला 5 बाहर चला गया। अब नीचे भी 5 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, ऊपर 5 जो है उसकी पावर 2 है, ये 25 हो गया,
-6 है। 25 से 6 निकालें तो हमारे पास बच गया 19। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Hopefully you understand the answer and we have done 2 questions. Now today we are going to solve question number 3. If x is equal to 3 plus square root 8 then find the value of मुख्तलिफ वैल्यूज हमें दी जाएंगी जो हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें। और इस वीडियो के पहले देखिए हमारे पास वैल्यू दी है x की उसने, और हमसे उसने वैल्यू मांगी है x प्लस 1/x, यानी कि x की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करने के लिए पहले हमारे पास 1/x की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आप देखें तो x और 1/x में सिर्फ ये फर्क है कि इस x के ऊपर 1 लगा हुआ है। तो इस रकम को भी हम इस तरतीब से लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस x को लिखें 1/x तो आपके पास क्या रकम आ जाएगी, इधर भी मैं 1 लगा दूंगा उस रकम के ऊपर, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया। ये पहले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डिनोमिनेटर में जो इरेशनल अगर आपको याद हो कि हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट की अलामत को खत्म किया हुआ है, रैशनलाइज किया हुआ है, तो इसको भी हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो नीचे रकम आपको दी गई है इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए जी, इधर से हम क्या करेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सारी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये ही रकम आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ देखिए जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इस फार्मूले की, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये वो फार्मूला है। अगर दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला डिजिट जो हमारे पास 3 है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा डिजिट है हमारे पास 8, उसका स्क्वायर हम ले लेंगे। लेंगे अब हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे 1/x लिख लेते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इधर नीचे आ गया हमारे पास 1/x इस साइड पे, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर खोले तो 9 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हुआ तो 8 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम देखें तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 नीचे 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर लिखते हैं क्योंकि हमने इसको आगे यूज भी करना है। 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू थी उसका कांजुगेट आ गया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रकमों को, x की पहले थी हमारे पास और 1/x की हमने निकाल ली है, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो यहां करते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और हमारे पास जो है वो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है 1/x की, और हमने करना क्या है, प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस की अलामत आ गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया हमारे पास। आप देखिए यहाँ क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 8 या प्लस का स्क्वायर रूट 8 दोनों आपस में कैंसिल, ये 3 और ये 3 हो गया 6। तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6। तो यही हमने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने किया था प्लस, और दूसरे क्वेश्चन में उसने हमने कहा है कि माइनस करो। तो 1/x की वैल्यू हमने जो निकाली हुई थी वो थी 1/x इज इक्वल टू इस रकम का कंजुगेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं सिंपली, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस, जब माइनस हो तो आगे वाली रकम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो आगे है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं माइनस के, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बार बार माइनस है। अब देखिए ये -3 ये +3 दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 1 1 कितने हो गए 2, अंदर हमारे पास है स्क्वायर रूट 8। तो x माइनस 1/x का आंसर आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। देखिए ये हमारी प्लस वाली रकम है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो हल हो जाएगा हमारे पास। तो लिखते हैं x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल था हमारे पास 6 के। इस साइड का भी स्क्वायर ले लेते हैं हम और इस साइड का भी स्क्वायर ले लेते हैं। इसका स्क्वायर खोलते हैं। स्क्वायर वाला फार्मूला आप जानते हो, पहले डिजिट का स्क्वायर प्लस दूसरे डिजिट का स्क्वायर प्लस 2 पहला डिजिट और दूसरा डिजिट आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर खोले 6 6 आर 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज प्लस 2, ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 36। अब ये 2 इधर प्लस क्या उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये हम स्क्वायर लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 और हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस आंसर को भी हम ऊपर लिख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा है, जब दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। ये दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है, एक बार रकम को प्लस करके लिखेंगे एक बार रकम को माइनस करके लिखेंगे। एक्स प्लस 1 बाय एक्स और दूसरा रकम जो है वो x माइनस 1 बाय एक्स लिखेंगे। अब x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो 6 है, ये लिख लेते हैं हम। और x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो है 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 6 2 12, 12 स्क्वायर रूट 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। लें जी, आपके क्वेश्चन नंबर 4 बी हो गया। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 बाय x रेज़ टू पावर 4। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 34 का स्क्वायर ले लेंगे हम, ये स्क्वायर वाले का एक बार स्क्वायर लेंगे तो ये 4 4 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसका स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2। आप जानते हो ना ये दोनों आप आगे लिखेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। और 34 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1154। इसको कैलकुलेटर से आप खोल लें तो आपके पास आंसर आएगा 1154। अब इसको मजीद आगे करते हैं, ये 2 2 4 हो जाएगा ना, ये हम रूल पढ़े हुए हैं पीछे। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1154 माइनस 2 हमारे पास आंसर आ गया x4 प्लस 1 बाय x4 इज इक्वल टू 1152 हमारे पास इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट यहाँ छोटी सी एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पे जो 54 है 54 की बजाय हमारे पास 56 है, तो हम यहाँ पे 56 लिखेंगे। जब सोल्व करोगे आप कैलकुलेटर से तो 1156 आएगा। 1156 आ गया तो 2 निकले इधर से, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 1154 आएगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक सी, इसको आप दुरुस्त कर लें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको सोल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, यानी सिर्फ इतना ही इसको सोल्व करना, आगे खोलना नहीं है इसको। तो माइनस वाली रकम हमारे पास मौजूद है, उसको देख लेते हैं। ये वाली रकम है हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स, हमारे पास इसका आंसर था 2 स्क्वायर रूट 8। इस साइड पे स्क्वायर ले लेना है हमने और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेना है। इसको नहीं खोलना, इसको एज इट इज रहने देना है। इसको हम खोल लेते हैं। 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 8 का खोलेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 द 32। वी हैव रिक्वायर्ड आंसर 32। x माइनस 1 बाय एक्स होल का स्क्वायर आ गया आपके पास 32। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, जो हमने सॉल्व कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। रीड्स इट, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये आगे रकम लिखी हुई है, एक इक्वेशन बना के हमें दी है, इसका हमने सोल्यूशन करना है। और जो दो नंबर है p और q रैशनल नंबर है, इनको फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। इस लेफ्ट साइड को पहले स्टार्ट करते हैं, इस साइड से, और राइट साइड को साथ साथ लिखते जाएंगे। हमारे पास है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अगर आप देखो तो ये लास्ट टाइम वाली क्वेश्चन बन गया है, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे।
4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ गया ऊपर, और यही नीचे आ गया हमारे पास। अब ऊपर ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साथ हमारे पास क्या है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर हमारे पास 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, नीचे है दूसरी रकम इसकी साथ लिख लें जो मल्टीप्लाई कर रही है, वो है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे हमारे पास वही फार्मूला बन गया, पहले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरे डिजिट का स्क्वायर, तो ये ऐसे कर लिया हमने। इस साइड पे हमारे पास है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब इन दो रकमों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करें, 8 4 आर 32 प्लस माइनस माइनस 8 3 आर 24 स्क्वायर रूट 2 उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हम माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से इस सारी रकम को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। अब इस सारी रकम को इसे देंगे, माइनस माइनस दोनों हो गई प्लस, 3 और 3 9, और जो स्क्वायर रूट 2 इधर भी स्क्वायर रूट 2, ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमने पीछे लॉस पड़े हुए हैं इसके। बटे के नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर खोलें तो 4 4 16 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। इस साइड पे हमारे पास उसी तरह p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 लिखा जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, 32 माइनस 24 और 12 हो गया हमारे पास 36 स्क्वायर रूट 2 उसी तरह आएगा, प्लस 9 और 4 का स्क्वायर सोल्व करें, स्क्वायर रूट सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो इस तरह सोल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास नीचे क्या आ गया जी, ये 16 माइनस 9 2 आर 18 आ गया। इस साइड पे जो हमारा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 है वो उसी तरह लिखा जाएगा। इस साइड पे आ जाते हैं, जरा हम इनको सोल्व करते हैं, 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 आर 18, और नीचे बटे पे हमारे पास आ गया 16 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर आ गया -2, क्योंकि बड़ी रकम माइनस वाली है। इस साइड पे हमारे पास आ गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर 18 और 32 दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया 50, और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, नीचे हमारे पास -2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। लो जी, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो हम क्या करें इसको खत्म करने के लिए ऊपर से माइनस, अब देखिए बटे के नीचे हमारे पास -2 है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से -2 कॉमन ले सकते हैं। -2 कॉमन लिया तो इसका प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ गया। कॉमन का मतलब डिवाइड करना ही होता है ना जी। ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मिलके प्लस हो गए, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गए, और साथ स्क्वायर रूट 2 है। बटे के नीचे हमारे पास -2 है, और इस साइड पे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ये -2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो इधर आ गया माइनस के 25 प्लस के 18 और साथ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हम करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, मतलब ये पहली रकम के साथ और दूसरी रकम के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग में जो एक जैसे होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो और नंबर होते हैं, मुख्तलिफ नंबर होते हैं, वो वैल्यूज मान जाती हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, -25 p के साथ कंपेयर करेंगे हम, इसका आंसर आ गया -25, और q के साथ 18 स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल करेंगे, इधर q स्क्वायर रूट 2 है, इधर 18 स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 आपस में कैंसिल, और q की वैल्यू हमारे पास आ गई फिर 18। ये दो रैशनल नंबर्स थे, -25 और +18, जो हमें रिक्वायर्ड थे। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट है सिंप्लीफाई करना है, इनको फैक्टर बना लेंगे हम और आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए किस तरह करेंगे हम, यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 25 के फैक्टर क्या बनते हैं, 5 की पावर 2 आ गया हमारे पास, और ऊपर है 3/2। अब 243 को हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं, 3 और 4 3 7 2 9, जब पूरी रकम को हम प्लस करें और वो 3 के टेबल में आ जाए तो वो 3 से हो सकते होते हैं। 3 8s आर 24, 3 1s आर, और 81 3 से हो सकता है, 3 2s आर 6, कैरी दिया 21, 3 7s, और 3 9s आर 27 होता है, और 3 3s आर 9 होता है। ये हमारे पास 5 आ गया। तो 243 को फैक्टराइज किया तो 3 की पावर 5 आया,
और इस साइड पे हमारे पास ऊपर है 3/5। अब बटे में जाके देखें तो हमारे पास 16 है, तो 2 की पावर 4 करें तो हमारे पास 16 बन जाएगा। 5/4 16 के फैक्टर बनाएंगे ना तो वो 2 की पावर 4 आएगा। और साथ आगे 8 है, तो 2 की पावर 3 करें तो वो 8 होता है। 4/3। अब इनको आराम से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 का से कैंसिल, और ऊपर 5 की पावर 3 आ गया हमारे पास। ये 5 से कैंसिल, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ गया, और नीचे ये 4 से कैंसिल, 2 की पावर 5 आ गया, और यहाँ पे हम 3 से कैंसिल करें तो 2 की पावर 4 आ गया। इसको मजीद देखते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, अगेन 5 1 to 5, हमारे पास 5 की 3 पावर जो है वो 1 to 5 आ गया। 3 की 3 पावर का मतलब है कि आपके पास 27 आ गया। जी स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखते हैं 2 3 टाइम हो गया, 2 हमारे पास, फिर 2 और ये फिर 2 5 हो गया। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। और 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है कि हमारे पास इधर 32 आ गया, और 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है हमारे पास 16 आ गया। अब इन दोनों को आपस में ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको कैलकुलेटर से किया हमने तो हमारे पास आ गया 3375, 3375, और नीचे आ गया हमारे पास 512। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 54 के फैक्टर बनाते हैं, तो इसके फैक्टर बनेंगे 54, 2 से करेंगे एंड पे, जो डिजिट एंड पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो एंड पे, तो उसे को हम 2 से कर सकते हैं। 2 2 4 कैरी 2 7 14, तो आगे फिर 3 से हो जाएगा 27 3 9 3 3 9। तो हमारे पास फैक्टर इसके बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, आगे मल्टीप्लाई 27 क्या आएगा 3 की पावर 3, और उसके ऊपर पावर है 2x, और स्क्वायर रूट बल्कि क्यूब रूट है इसके ऊपर। अब नीचे आ जाए, नीचे हम देखेंगे 9 के फैक्टर बनाते हैं। 3 की पावर 2, इसके ऊपर पावर है x प्लस 1 प्लस 216 के फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे 216 के फैक्टर में एंड पे 6 है, 2 से होगा, 2 1 2, आगे छोटा है, छोटे की सिफा लगाएंगे हम, और कैरी दिया 16, 2 8 16, 2 5 10, 8 को 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, और ये 54 की आगे जो हमने फैक्टर बनाए थे 27, और फिर 9, और फिर हमारे पास 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, ये 216 के फैक्टर बन गए। अंदर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है 3 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई इस जो अंदर पावर और पावर ऊपर है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की पावर 6x हो गया, और ये क्यूब रूट जो है ये पावर की शक्ल में हम लिखे तो 1/3 आ गया हमारे पास। अब इसके नीचे जो है इसको देखते हैं, ये अब बाहर मल्टीप्लाई होगी पावर से के साथ पावर, तो 2x प्लस 2 आ गया, प्लस नीचे 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई इन दोनों को एक बेस पे इकट्ठा कर लेते हैं। 3 को सेम बेस है, 3 की पावर क्या हम करेंगे 3 प्लस 2x माइनस 1, प्लस हो जाएगी ना, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स प्लस हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम इसको सोल्व करके। हमारे पास आ गया ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, 3 2 6, तो फिर रह गया हमारे पास 3 की पावर 2x, और नीचे चलते हैं तो हमारे पास आ गया ये, इसको अब देखिए ऊपर 2x हमारे पास बन गया है, तो नीचे भी हमारे पास 2x बन गया है, तो इसको हम कोशिश करते हैं सेपरेट करने की। ये 3x हुआ, 3 की पावर 2x, तो इसको अगर मैं इस तरह करके लिखूँ, ठीक मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, इस तरह करके हम इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और ये क्या आ गया 3 से 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ प्लस की अलामत है, आगे जाके फिर गड़बड़ हो जाना। 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया, इसको भी आगे जाके हम अलहदा कर लेते हैं। ऊपर वाला जो है वो उसी तरह लिखा जाएगा,
2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, नीचे बटे में लेके जाएं तो हमारे पास ये 2x है, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस हमारे पास 2 की पावर 3 है, और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं जिस तरह पहले वाला किया है। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब यहाँ से हम नीचे जो है वो 3 की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। अब यहाँ से हमने 3 की पावर 2x को कॉमन लिया, यहाँ ये बाहर आ गया और इधर बच गया हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस यहाँ से ये बाहर आ गया और ये हमारे पास बच गया 2 की पावर 3 और ये हमारे पास बच गया 3 की पावर 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x ये दोनों कैंसिल, और हमारे पास ऊपर फिर क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। नीचे अगर हम देखें तो ये 3 की पावर 2 और ये भी 3 की पावर 2, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो एक 3 की पावर 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बच गया 1 और ये 2 की पावर 3 हमारे पास मौजूद है, यहाँ से बाहर इसको लेके आए तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। यहाँ से ये 3 की पावर 2 कैंसिल और यहाँ से 3 की पावर 2 कैंसिल कर दिया हमने पास, तो हमारे पास 3 की पावर 1 बच गया। यहाँ इसको देखें तो ऊपर बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास बच गया 1 प्लस 2 रेज़्ड पावर 3। अब यहाँ इसको फिर देखें तो ऊपर आ गया 6 हमारे पास, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 2 को 3 टाइम करें तो उसका आंसर 8 आता है, ऊपर 6 नीचे 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3 which is the required answer। Hopefully you understand the question। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में 216 के फैक्टर बनाए थे, उनको लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये 216 के फैक्टर थे, और इसके ऊपर जो पावर है वो है 2/3 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 की पावर 2, इसके ऊपर पावर है 1/2। अब बटे में जाएं तो हमारे पास 0.04 यानी 4/100, पॉइंट का 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उसके 1 के साथ उतनी 0 लगा देंगे, तो हमारे पास इसके ऊपर पावर है -3/2, होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसको देखते हैं कि ये 2 और 2 से कैंसिल हो गए, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 1 बच गया। अब इसके बटे में जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 4 1s are 4, 4 2500, ऊपर 1 बच गया, नीचे हमारे पास बच गया जी 25 और इसकी पावर है -3/2, होल स्क्वायर रूट है। अब देखें यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, ये भी 3 और 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हमारे पास बच गया। यहाँ लिखते हैं हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया, और बटे के नीचे अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, इस रकम को उल्ट लें तो हमारी माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी, बटे के ऊपर आ जाएगा 25 आ गया, और यहाँ से हमारी जो पावर थी वो +3/2 आ गई, और होल का स्क्वायर रूट है ऊपर, इक्वल साइन, इसको हम इस तरह लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, बटे के नीचे जो होगा 5 की पावर 2 आ जाए, 25 के फैक्टर बनाएंगे 3/2, ये दोनों 2 2 आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया ऊपर 2 स्क्वायर रूट 2 सॉरी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, बटे के नीचे हमारे पास बच गया 5 की पावर 3, होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से ये 2 है, ये 1 एक कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर बटे के नीचे 5 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। अब आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों ही स्क्वायर हैं, तो इनको हम इस तरह करके लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3 2 6 नीचे 5, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक रकम लिखी हुई है
आपको अगर थोड़ा सा गौर करके देखें तो पता चलेगा कि ये एक क्यूब का फार्मूला बन रहा है। हमने क्लास 8 में क्यूब का फार्मूला पढ़ा था, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इस सारी रकम को वन टाइम लिखेंगे, ए प्लस बी, फिर पहले का स्क्वायर लेंगे, ए का स्क्वायर, इस अलामत का उल्ट यानी प्लस होगा तो माइनस लिखोगे, पहला डिजिट लिखेंगे, दूसरा डिजिट लिखेंगे, प्लस दूसरे डिजिट का हम स्क्वायर लेंगे। ये हमने क्यूब का फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, उसको ये हम इधर अप्लाई करते हैं। ये हमारी पहली रकम आ गई, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, ये रकम लिख ली हमने। आगे इसका हम फार्मूला खोलते हैं, ए पहला डिजिट बन गया 1/3, इसका स्क्वायर, ये अलामत का उल्ट माइनस आ गया, फिर पहला डिजिट है हमारे पास ए की पावर 1/3 और दूसरा डिजिट बी की पावर 2/3 और आगे प्लस दूसरा डिजिट जो है वो 2/3 वाला, इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ हम जो हैं ये फार्मूला क्यूब का इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसको क्लोज करते हैं। देखें ये हमारे पास सारा जो है वो क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको हम इस शेप में लेके आते हैं। ये जो खुला हुआ है इसको क्लोज करके इस तरह लेके आते हैं। ए की पावर हमारे पास 1/3 का क्यूब, ये वाला बन गया। अब प्लस, चूंकि यहाँ उल्टा है माइनस है, तो b की पावर 2/3 का क्यूब, ये 3 से कैंसिल, इधर 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया a प्लस b की पावर स्क्वायर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अपनी नई एक्सरसाइज 1.3 के साथ जल्द हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।